आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ H2O। H2O के मॉलिक्यूल्स को ऐड करने को कहेंगे हाइड्रेशन। तो हम हाइड्रेशन एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाले सबस्ट्रेट पे देखेंगे कि कैसे हाइड्रेशन होता है। तो हाइड्रेशन का रिएजेंट है कि 3 रिएजेंट जो कॉमन है जिन पे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट है H+H2O। H+ मतलब एसिड कैटेलाइज्ड H2O, उसको H3O+ के फॉर्म में भी लिखा हो सकता है, और डाइल्यूट H2SO4। ये सब क्या है? हाइड्रेशन। ये 3 रिएजेंट को देख लो, जब भी ये 3 आएंगे दिमाग में क्या आना चाहिए? हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ H2O। मरकरी OaC2, ये पूरा एक ही रिएजेंट है, एक ही साथ डालेंगे NaBH4, ये है हाइड्रेशन। BH3THFH2O2, ये तीनों रिएजेंट हैं हाइड्रेशन के। एक एक करके डील करते हैं। फर्स्ट क्या था? H+H2O मतलब एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन पे हाइड्रेशन कर रहे हैं तो कैटेलिस्ट क्या डाल रहे हैं हम लोग? एसिड H+। तो ये प्रोसेस जो होगा ये होगा मार्कोनिकॉफ एडिशन। जिन दो बॉन्ड के बीच में जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे दोनों सिमेट्रिकल है, तो कुछ मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ की बात नहीं है। बट अगर कहीं पे अनसिमेट्रिकल होगा, जैसे एग्जांपल ये देखें, कार्बन और इस कार्बन के पीछे बॉन्ड है, दोनों अनसिमेट्रिकल है, एक जगह पे दोनों हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, तो इन केस में मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ एप्लीकेबल होगा। तो H+ और H2O एसिड कैटेलाइज वाले में देखने से तुम्हें क्या करना है? पानी के मॉलिक्यूल जोड़ना है, पर कौन सा एडिशन होगा? मार्कोनिकॉफ। इंटरमीडिएट होगा उसको कार्बोकैटायन, कंप्लीट कार्बोकैटायन। जहाँ जहाँ कंप्लीट कार्बोकैटायन बनता है वहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट होगा ही होगा। तो रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन शिफ्ट देखे थे, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, बेंजाइल, फिनाइल, रिंग एक्सपेंशन। जो जो पॉसिबिलिटी होगी उस कार्बोकैटायन को स्टेबल होने के लिए, वो सारी पॉसिबिलिटी को हम पे ध्यान रखेंगे। एक जगह पे H जोड़ना है, एक जगह पे OH जोड़ना है। ये एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे अनसिमेट्रिकल है, ये वाला पार्ट होगा मार्कोनिकॉफ, बट कार्बोकैटायन रीअरेंज होके वो इधर आ जाएगा 3 डिग्रीज मोर स्टेबल। तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे हम? OH और इधर H। ये इस वाले में हम मैकेनिज्म नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं कैसा है। नेक्स्ट वाली क्लास में इन सब का मैकेनिज्म भी देखेंगे। सेकेंड पार्ट जो था मरकरी HgOaC2, AC का मतलब एसिटाइल, ये वाले ग्रुप को कहते हैं AC, जो एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है। 2 जाके जुड़ गए हैं तो Hg पे क्या चार्ज होगा? 2+, यहाँ पे माइनस। ये यहाँ NaBH4, ये पूरा का पूरा रिएजेंट है, इसका नाम है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। पहले जाके मरकरी जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ जाकर कंपाउंड में, फिर डीमर्कुरेशन मतलब मरकरी पहले जुड़ा, मर्कुरेशन, बाद में मरकरी चला गया, ये मैकेनिज्म में आएगा। पर हमें क्या करना है? फाइनली प्रोडक्ट देखना है। मार्कोनिकॉफ एडिशन, ब्रिज कार्बोकैटायन बनेगा, कंप्लीट कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। कंप्लीट कार्बोकैटायन बनता है तो रीअरेंज होता है, पर यहाँ पे रीअरेंज नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट, याद रखना है। इस वाले पार्ट को रीअरेंज नहीं करना है, प्रीवियस वाले में रीअरेंज करना था। डबल बॉन्ड, ये रिएजेंट हाइड्रेशन का क्या लगेगा? H और OH। कौन सा रूल? मार्कोनिकॉफ, नो रीअरेंजमेंट। फर्स्ट में मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ एप्लीकेबल नहीं है। कब एप्लीकेबल होता है? जहाँ पे दोनों साइड अलग होंगे। जहाँ पे अलग होंगे तभी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये मार्कोनिकॉफ है, एंटी मार्कोनिकॉफ। अगर दोनों सिमेट्रिकल हैं तो डिस्टिंग्विश करने की बात ही नहीं होगी। तो किसी भी एक पोजीशन पे OH जोड़ा और H, तुम यहाँ पे भी OH और H जोड़ सकते थे, सेम प्रोडक्ट बनता। सेकेंड एग्जाम्पल, ये सिमेट्रिकल नहीं है तो मार्कोनिकॉफ वाले पोजीशन पे OH को हमने ऐड कर दिया। यह है हाइड्रेशन एडिशन ऑफ H2O। उसका थर्ड पार्ट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसका रिएजेंट BH3HTF, कहीं पे ये BH3 डाइमर फॉर्म में भी हो सकता है, B2H6, या हाइड्रोजन के आइसोटोप्स भी हो सकते हैं, DTT, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या देखना है कि ये H2O ऐड करेगा। इसका डिटेल में मैकेनिज्म नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ पे लिखा नहीं है ये कौन सा रूल होगा, ये वाला होगा एंटी मार्कोनिकॉफ। सिमेट्रिकल, कहीं पे भी OH और H को जोड़ दिया है, दोनों सेम साइड में, सिन एडिशन। सिन का मतलब H और OH सेम साइड में आएंगे।
अनसिमेट्रिकल अंदर वाले पे लगता है तो मार्कोनिकॉफ पर, ये बाहर वाले पे OH लगेगा, तो कैसा है ये वाला? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन। एग्जाम्पल, डबल बॉन्ड रिएजेंट, डबल बॉन्ड एल्कीन और ये है रिएजेंट। रिएजेंट को देखते ही दिमाग में आना चाहिए ये है एडिशन ऑफ H2O। फर्स्ट एसिड कैटेलाइज्ड कार्बोकैटायन विद रीअरेंजमेंट, कार्बोकैटायन रीअरेंज होके 5 मेंबर का रिंग एक्सपेंड हो जाएगा, बनेगा 6 मेंबर OH। मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, नो रीअरेंजमेंट, मार्कोनिकॉफ पोजीशन, एंटी मार्कोनिकॉफ पोजीशन। यहाँ पे लिख ही देते हैं मार्कोनिकॉफ पोजीशन, ये एंटी मार्कोनिकॉफ। ये लगेगा मार्कोनिकॉफ वाले से तो इस वाले पोजीशन पे OH, BS3 THF H2O2 OH माइनस, ये है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ध्यान रखना है, लिख लो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, कार्बोकैटायन विद रीअरेंजमेंट, मार्कोनिकॉफ रूल एंड रीअरेंजमेंट। इस केस में मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट, ये वाला एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अनसिमेट्रिकल है तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ एप्लीकेबल है। फर्स्ट रिएजेंट, ये वाले को मैंने एसिड कैटेलाइज को 1 नंबर दे दिया है, ऑक्सीमर्कुरेशन को 2, हाइड्रोबोरेशन वाले को 3। कैटेलाइज्ड है, रीअरेंज होके यहाँ आ जाएगा, मार्कोनिकॉफ विदाउट रीअरेंजमेंट OH, थर्ड हाइड्रोबोरेशन एंटी मार्कोनिकॉफ इस पोजीशन पे। अभी तक हमने एल्कीन पे देखा था H2O का कैसे ऐड हो रहा था, क्या रिएजेंट थे, वो तीनों रिएजेंट को अच्छे से याद रखना है वो क्या थे। अब आ जाते हैं अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड पे। ट्रिपल बॉन्ड पे वो रिएजेंट इतने एप्लीकेबल नहीं होते हैं, वो मैकेनिज्म के थ्रू समझ सकते हैं, पर अभी देखते हैं कि अल्काइन में अगर हाइड्रेशन करना है तो क्या यूज़ करेंगे, HgSO4। कहीं कहीं बुक में लिखा होगा 1% HgSO4 एंड H2SO4। 1% का मतलब कम यूज़ कर रहे हैं। ये वाला रूल कौन सा होगा, मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट। जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे स्टार्टिंग में ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड को तोड़ो, H और OH, कौन सा रूल, मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट। इनऑल क्या बन गया है ये, इनॉल वाला। इनॉल दिमाग में आते ही क्या दिमाग में आना चाहिए, टोटोमेरिज्म। इनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो। कीटो इनॉल्स आर इन टोटोमर फॉर्म, इक्विलिब्रियम। ज़्यादा स्टेबल होगा इसका कीटो फॉर्म, तो ये वाला पोर्शन ज़्यादा इस साइड। मार्कोनिकॉफ ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होगा, 1% HgSO4 एंड H2SO4। कौन सा रूल है, मार्कोनिकॉफ। BS3 THF कैसा बनेगा ये, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये पोजीशन मार्कोनिकॉफ, साइड वाली पोजीशन एंटी मार्कोनिकॉफ। जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे कम नंबर है, पर ऐसे हाइड्रोजन के हिसाब से भी कर सकते हैं या टर्मिनल को बोल देते हैं। ये टर्मिनल वाला एंटी मार्कोनिकॉफ और अंदर वाला मार्कोनिकॉफ। बाहर वाले पे लगा दिया OH और यहाँ पे H, फिर बना ये इनॉल, क्या हो जाएगा इसमें, टोटोमर। इस केस में बन गया एल्डिहाइड। जब सिमेट्रिकल होगा तो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि दोनों जगह सेम है, कहीं से भी ऐड करो सिमेट्रिकल ही सेम प्रोडक्ट मिलेगा। जब अनसिमेट्रिकल है तो याद रखना है ध्यान से, कौन सा रिएजेंट डाल रहे हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। इनॉल है तो टोटोमर करना है, टोटोमर में कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। अभी तक क्या देख लिया है, एल्कीन और एल्काइन दोनों पे हाइड्रेशन देखा है। नेक्स्ट वाले पार्ट में इनके लेवल 2 वाले क्वेश्चन एंड मैकेनिज्म चेक करेंगे। थैंक यू।